बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, NA 133 लाहौर के ज़िमनी मार्के में सूरतहाल अचानक तब्दील हो चुकी है। बड़ी दिलचस्प सूरतहाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके जो उम्मीदवार थे और जो उनको कवरिंग उम्मीदवार थे, उन दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद नवाज लीग जहां पर खुशियां मना रही थी, नवाज लीग की जो खुशियां हैं ये मध्यम पड़ने वाली हैं, क्योंकि एक और इंट्री जो है वो बड़ी अहम इंट्री NA 133 में हो चुकी है। और नवाज लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑब्वियसली मुस्तरद होने के बाद अभी तक आउट हुई है, लेकिन नवाज लीग भी आउट होने जा रही है। ये नई इंट्री क्या है, बहुत अहम तफसीलात हैं, ये आपके साथ में शेयर करूंगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक जो ऑप्शन रह गया है उसकी भी डिटेल बताऊंगा, वो आउट क्यों हुई, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये जब फैसला चैलेंज किया गया था तो वहां पर जो दलाइल दिए गए थे वो मैंने गुज़श्ता इलाक में उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी थी कि मेरी ज़ाती राय के मुताबिक वहां पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो दलाइल थे, बड़ा अहम उन्होंने नुक्ता उठाया था, वो एक्सेप्ट हो जाएंगे और पाकिस्तान और जो उम्मीदवार थे चीमा साहब, उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ। बहरहाल इसकी तफसील भी आपके सामने मैं रखूंगा। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से था कि जमशेद इकबाल चीमा साहब जो थे, पहले उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए उसमें तजवीज़ कुनिंदा उन्होंने हल्का NA 133 की बजाय हल्का 130 से था, जबकि उनकी जो अहलिया थी उनका भी जो तजवीज़ कुनिंदा था वो भी NA 130 से था, जिसकी वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये फैसला चैलेंज हुआ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एक जो अहम नुक्ता उठाया गया था, जिसके ऊपर मैं ये कह रहा था कि शायद ये कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाए, वो ये था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो बिलोंगिंग है वो होनी चाहिए उसी हल्के से। तो जो तजवीज़ कुनिंदा था उसकी बिलोंगिंग हल्का NA 133 से ही थी, लेकिन जो उसका वोट था वो NA 130 से था, यानी कि उसका जो एड्रेस वगैरह था, उसकी फैमिली का एड्रेस था। जहां तक वोट की बात है तो वोटर लिस्ट से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुरतब करता है, तो वो अगर एड्रेस के मुताबिक करता है, तो अगर उसका एड्रेस 133 में था तो उसका वोट भी 133 में होना चाहिए था, लेकिन वो 133 की बजाय 130 में रखा गया। तो बहरहाल ये सारे दलाइल हुए, नवाज लीग के भी इसमें जो दलाइल थे वो सामने आए और एट द एंड इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी इसको मुस्तरद कर दी, उनकी अपील, और उनकी जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद ही रहे। और ऑब्वियसली वो अभी तक इलेक्शन से आउट है। एक ऑप्शन जो उनके पास अब मजीद रह गया है कि वो अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाएं और वहां पर ये चैलेंज कर दें, और अगर वहां से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाए तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन लड़ सकती है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक आउट है आज की डेट तक। दूसरी तरफ नवाज लीग जिसने दरखास्त दायर की थी वो खुशियां मना रही है, मिठाइयां बांट रही है, लेकिन उनकी मिठाइयां ये मध्यम पड़ने वाली हैं, क्योंकि एक और नई एंट्री हुई है। नई एंट्री किसकी हुई है? वो हुई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो एक इत्तेहाद के हवाले से मामलात के हैं उसकी जो है वो मैं तफसीलात बताऊंगा, क्योंकि अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो ऑब्वियसली TLP का अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है, जो कि 2018 में भी उन्होंने लिया, और इस मरतबा TLP की अपनी मकबूलियत में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। और दूसरा प्लस जब तहरीक इंसाफ का वोट उनके साथ मिलेगा तो नवाज लीग की शिकस्त यहां पर पक्की हो जाएगी। अब इनके इत्तेहाद का मामला क्या है ये मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर भी हैं, एजाज चौधरी साहब, उनकी जानिब से एक इशारा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि TLP के साथ इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो किया जाएगा, और इसके अलावा TLP के साथ ये इंतखाबी जो इत्तेहाद है यानी कि सीट एडजस्टमेंट है वो सिर्फ इस मार्के तक नहीं बल्कि ओवरऑल पंजाब में ये जो सीट एडजस्टमेंट है इसके ऊपर गौर किया जा रहा है, यानी कि 2023 के इंतखाबात में भी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वो पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ फिर वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है कि टेस्ट के तौर पर अभी का जो ज़िमनी इंतखाब है इस वक्त इत्तेहाद करके देखा जा सकता है, सीट एडजस्ट करके देखा जा सकता है, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं रहा, या तो आज़ाद उम्मीदवार के साथ वो मिल जाए और उसको जो है वो जितवाने की कोशिश करें, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उसको तहरीक इंसाफ में शामिल कर लें, या दूसरा मामला TLP का है, TLP के साथ वो इत्तेहाद करके उनको जितवा सकते हैं। लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है हुकूमत के लिए।
बहरहाल एजाज चौधरी ने इशारा भी दिया है और उन्होंने ये कहा है कि गौर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस हवाले से बातचीत चल रही है। अलबत्ता फैसला होना बाकी है, अभी तक कोई फैसला या ऐलान इस तरह का सामने नहीं आया, लेकिन गौर का मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन दोनों नवाज लीग के अगर मुखालिफ खड़ा होना चाहती है तो इस उम्मीदवार को सपोर्ट इस हल्के में कर सकती है। और फिर इसके अलावा उन्होंने एक और बात भी बताई कि टीएलपी के दरमियान के साथ ही जो मुआहदा होगा यह हुकूमत के लिए खुशाइंद होगा। और उनका यह भी कहना था कि जब वो साद रिजवी की जब रिहाई होगी वो उनसे मिलने के लिए जाएंगे और उन्हें गुलदस्ता भी पेश करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों से लग रहा है कि शायद इत्तेहाद हो जाए। बहरहाल ये जो इत्तेहाद है वो ख़तरनाक भी हो सकता है। ख़तरनाक इस तरह से हो सकता है कि एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ऑब्वियसली एक वो मजहबी जमात है, ये जहन में रखना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पर ऑब्वियसली वो जो अभी भी वो आए थे हुकूमत मुखालिफ जो है वो सड़कों पर आए और मामला जो है उनके साथ हुए, फिर मुज़ाकरात के ज़रिए मामला जो है वो तय हुए। बहरहाल साद रिजवी को अभी तक रिहा नहीं किया गया और उन्होंने भी मुकम्मल तौर पर जो अपना मार्च था उसको ख़त्म नहीं किया। ख़तरनाक इस तरह से हो सकता है कि अगर हुकूमत इनके साथ मामला तय करती है, सीट एडजस्ट करती है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी उंगलियां उनके ऊपर भी उठेंगी। और फिर वैसे भी 2023 के हवाले से भी ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो 2018 में भी जो बड़ी एक जमात बनकर सामने आई थी और अच्छी खासी तादाद में इन्होंने वोट हासिल किया था 2023 में, मैं खुद भी मुझे ये इस वक्त लग रहा है कि वो अच्छी खासी सीटें हासिल करेगी अपने बलबूते के ऊपर। और तहरीक इंसाफ के साथ अगर वो मिल जाती है, सीट एडजस्टमेंट करती है, तो ऑब्वियसली उनकी जो नशिस्तों की तादाद है वो मजीद भी ज्यादा हो जाएगी। बहरहाल अगर खाली NA 133 के ऊपर रहूं तो ये नवाज लीग के लिए बड़ा एक झटका होगा, क्योंकि तहरीक लब्बैक एक उभरती हुई एक नई जमात है और इनकी जो मकबूलियत है इस वक्त उसमें इजाफा जो है वो होता जा रहा है। बहरहाल अगर 2023 में भी इस तरह से होता है तो पंजाब में खास तौर पर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर भी ले, क्योंकि पंजाब में फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 50% सीट्स हैं और जो दूसरी जमातें हैं उनमें सिर्फ MQM ही है जो पंजाब में उनके साथ उन्होंने इत्तेहाद किया हुआ, बाकी जो है वो नवाज लीग है। तो हो सकता है कि पंजाब की हद तक ये तहरीक लब्बैक से जो है वो इत्तेहाद कर लें, सीट एडजस्टमेंट कर लें। लेकिन अगर पंजाब में करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वफाक की जो NA की नशिस्तें हैं वहां पर भी ये जो है वो करेंगे। तो बहरहाल इससे ये होगा कि इनके साथ मिलकर ही हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन फिर मसला ये होगा कि वो भी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने उस पर नहीं होगी, तहरीक लब्बैक के साथ जो है वो कोलेशन के साथ इनकी हुकूमत होगी, जो कि खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो है वो आपस में इख्तलाफात नामूस रिसालत के हवाले से, तो ऑब्वियसली वो तो हम तमाम मुसलमान जो है वो सब एक उस पर खड़े हुए हैं। बहरहाल और जो दूसरे मामलात हैं उनके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ पर ये दोनों जो है वो एक साइड पर नहीं है और इसी वजह से ऑब्वियसली मुज़ाकरात के ये जो धरना हुआ, जो मार्च TLP का हुआ और फिर उसके बाद मुज़ाकरात के जरिए जो है वो मामला तय किए गए और ऑब्वियसली साद रिजवी की रिहाई खैर अभी तक पेंडिंग है, उस पर अभी जो फैसला है वो आना है। बहरहाल नवाज लीग के लिए बुरी खबर है। तहरीक इंसाफ इसके ऊपर क्या फैसला करती है, अगर गौर इसके ऊपर जारी है तो बहुत अहम फैसला ये होगा। और मेरी जो एक ज़ाती राय है, जो मुझे इस तरह से लग रहा है कि शायद ये जो इत्तेहाद है ये शायद ना हो सके, लेकिन दोनों तरफ 50-50 चांसेस हैं, हो भी सकता है और 50% नहीं भी हो सकता, लेकिन ज़्यादा मुझे इस तरह से लग रहा है कि शायद ना हो। लेकिन जो ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि गौर जारी है और मुआहदा खुशाइंद होगा, तो ये नाज़रीन किसी और तरफ ही हमें इशारे दे रहे हैं। बहरहाल इस वाले से मज़ीद क्या तफसीलात होती हैं, NA 133 का क्या बनता है, क्योंकि ये मार्का बहुत इस वक्त दिलचस्प सूरतहाल में दाखिल हो चुका है। इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ NA का 133 का जो ज़िमनी मार्का है और इसके अलावा जो 2023 के इंतखाबात हैं इनमें सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।